सुदर्शन चक्र। हम सब जानते हैं कि सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान का अस्त्र है और ये द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान के पास भी था। लेकिन ये जो अस्त्र है, ये विष्णु भगवान के पास कैसे आया? आज की हमारी कहानी है इसी बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात जरा सी में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल वेपन सुदर्शन चक्र के बारे में। सुदर्शन चक्र एक वो वेपन है जिसका जो मुकाबला है, जिसका कंपैरिजन है, वो आजकल की मॉडर्न जो मिसाइल्स हैं उससे भी शायद आगे ही होगा। क्योंकि ये जो मॉडर्न मिसाइल्स हैं उसमें हमने एक लॉकिंग टेक्नोलॉजी जानते हैं कि अगर हमारी मिसाइल से टारगेट लॉक कर दें तो वो उसके पीछे जाके उसको मार देता है या उसको अटैक कर देता है। सिमिलरली सुदर्शन चक्र के पास भी ये एक चीज़ है, पावर है कि जिस को उन्होंने टारगेट करना है, सुदर्शन चक्र ने, वो उसका पीछा करते 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 तब तक वो पीछा नहीं छोड़ते हैं जब तक वो अपने टारगेट का वध नहीं कर देता। लेकिन इसमें एक और कमाल की बात है। इन अ मिसाइल लॉकिंग, जो मिसाइल है उसको अपना टारगेट दिखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सुदर्शन चक्र को ये ज़रूरी नहीं होता। अगर सुदर्शन चक्र को ये बता दिया गया कि फला जगह पे या फिर कोई आपका ये टारगेट है, तो सुदर्शन चक्र अपने आप वो टारगेट को ढूंढ लेता है और उसको जो है अटैक करके वध कर देता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ये सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान के पास आया कैसे। अब सुदर्शन चक्र का जो निर्माण है वो किया था शिव भगवान ने। एंड एज पर शिव पुराण अब हम देखेंगे कि ये शिव जी से विष्णु भगवान के पास कैसे आया। तो दोस्तों, बात तब की है जब जो असुर हैं, जो दैत्य हैं, उन्होंने तबाही मचा रखी थी सारे देवताओं के ऊपर और तहस नहस कर रखा था। उन पे काफी सारा वो अटैक करते थे और उनके बीच में काफी वॉर चलती रहती थी। तो जो सारे देव हैं वो विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने हेल्प मांगी कि आप हमारे लिए कुछ करिए। लेकिन विष्णु भगवान ने बोला, मेरे पास ऐसा कोई अभी वेपन है नहीं जिससे मैं सारे के सारे दैत्यों का या असुरों का वध कर सकूं। तो उन्होंने सोचा कि मैं शिव भगवान की भक्ति करता हूं और उन्हीं से कुछ मांगूंगा। तो दोस्तों, यही विचार लेके विष्णु भगवान कैलाश पर्वत चले गए और उन्होंने वहां पे भक्ति में बैठ गए शिव भगवान के। उन्होंने क्या किया, 1000 लोटस या फिर कमल इकट्ठे किए। क्योंकि शिव भगवान को 1000 नाम से भी पुकारा जाता है, तो वो एक एक लोटस जो है शिव भगवान के एक एक नाम पे अर्पण कर रहे थे और ऐसे उनकी पूजा भक्ति में लग गए। लेकिन दोस्तों, जब वो 900 या समथिंग पे आए तो शिव जी ने सोचा कि मैं इनका थोड़ा सा टेस्ट लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक कमल उठा के छुपा लिया। और विष्णु भगवान अभी भी भक्ति में लगे हुए थे, वो अपनी भक्ति कर रहे थे, उनका नाम की आराधना कर रहे थे। और जब वो 1000 से एक पहले 999 पे पहुंचे, उन्होंने रियलाइज किया कि उनके पास 1000 कमल तो है नहीं। वो बहुत परेशान हो गए क्योंकि वो गिन के पृथ्वी से या फिर जहाँ से भी इकट्ठा करके लाए थे, गिन के 1000 लोटसेस, बट अभी उनको एक लोटस कम पड़ गया था। अब विष्णु भगवान अपनी जो पूजा है उससे उठ नहीं सकते थे क्योंकि उनको एक ही लय में ये अपनी प्रेयर्स कंप्लीट करनी थी। इस पे वो बाधा नहीं डाल सकते थे। लेकिन अब वो 1000 लोटस उनके पास था नहीं, वो क्या करते। वो परेशान, लेकिन उन्होंने एक उपाय सोचा। जो विष्णु भगवान है दोस्तों, उनको कमल नयन के नाम से भी जाना जाता है, विच मीन लोटस आइज। उनकी आंखों को कहा जाता है बिल्कुल लोटस की शेप में है। तो उन्होंने सोचा कि मेरी अगर आंखें कमल हैं, लोटस हैं, तो मैं एक आंख उस 1000 लोटस के बजाय अर्पण कर देता हूँ। तो उन्होंने वही सोचा। उन्होंने एक शार्प वेपन निकाला और अपनी आंख निकालने के लिए वो रेडी थे अर्पण करने के लिए। तभी शिव भगवान वहाँ आके प्रकट हो गए और बोला कि देखो विष्णु भगवान, आप बहुत बड़े मेरे भक्त हैं, देयर इज नो वन एल्स लाइक यू, प्लीज आप मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। दोस्तों, तब विष्णु भगवान ने उनको बोला कि मैं ऐसा एक अस्त्र चाहता हूँ जिसके हेल्प से मैं सारे के सारे दैत्यों का खात्मा कर सकूं। तो शिव भगवान ने यही किया। जो उन्होंने निर्माण किया सुदर्शन चक्र का, वो आगे विष्णु भगवान को गिफ्ट कर दिया। दोस्तों, एज पर ऋग्वेद, सुदर्शन चक्र का कोई मैच नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। उसके बारे में एक और व्याख्या की गई है कि जो सुदर्शन चक्र है उसमें पावर है टाइम को स्टॉप करने की। और दोस्तों, ये भी माना जाता है, अगर आपको महाभारत का टाइम याद हो, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र लेके आए थे, कहते हैं उसी के थ्रू उन्होंने टाइम स्टॉप कर दिया था उस दौरान, युद्ध से पहले, जब वो अर्जुन को गीता का जो है वो उद्देश्य बता रहे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने पूरा टाइम स्टॉप कर दिया टू रिसाइड गीता
फॉर अर्जुन। दोस्तों आजकल के दौर में जो फिजिसिस्ट है ना वो मिस्ट्री ऑफ टाइम एंड स्पेस के पीछे भाग रहे हैं कि हाउ टू ट्रैवल इन टाइम, हाउ टू कंट्रोल टाइम एटसेट्रा, जबकि हमारे एंशंट इंडिया में, हमारे वेदों में ऑलरेडी बताया गया है कि सुदर्शन चक्र वो शक्ति है जो टाइम को काबू में ला सकती है। और दोस्तों अगर हम ये देखना चाहें कि ये द्वापर युग में श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र कैसे आया, वो माना जाता है कि ये ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम हैंड टू हैंड एंड इन द एंड परशुराम भगवान ने जो मनुष्य के रूप में थे, उन्होंने जो सुदर्शन चक्र है वो कृष्ण भगवान को दिया था। और इसी सुदर्शन चक्र की हेल्प से श्री कृष्ण भगवान ने जरासंध और शिशुपाल का भी वध किया था। लेकिन आज ये सुदर्शन चक्र कहाँ है? जब श्री कृष्ण भगवान चले गए इस पृथ्वी को छोड़ के, तो उसके बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? तो दोस्तों मान्यता ये है कि श्री कृष्ण भगवान का पृथ्वी छोड़ने के बाद जो सुदर्शन चक्र है वो धरती, हमारी धरती माँ के गर्भ में जाके बस गया है। लेकिन अब एक दौर आएगा एज पर भविष्य पुराण, जब कल्कि देव आएंगे तब परशुराम भगवान जो हैं वो फिर से एक बार सुदर्शन चक्र पर ट्रांसफर करेंगे, निकाल के कल्कि देव के हाथ में देंगे टू एंड कलयुग। और अगर आप ये पूछें कि ये परशुराम जी कैसे आ जाएंगे फिर से, वो तो सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर से, ये मतलब अब तक क्या बैठे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो पहले डाली हुई है 7 चिरंजीवियों के बारे में, जिनमें से एक चिरंजीवी परशुराम भी हैं, जो तब से लेके अब तक वेट कर रहे हैं कल्कि भगवान का, सो दैट वो उनका साथ देख पाएँ टू एंड कलयुग एंड ये पूरा का पूरा साइकिल फिर से रीसेट करने के लिए। दोस्तों आजकल के दौर में ना हम लोग साइंस के बीच में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम ट्रैवल और टू कंट्रोल टाइम और द मिस्ट्री ऑफ टाइम, जो हमारे एंशंट इंडिया में ऑलरेडी बताई गई है कि सुदर्शन चक्र के हाथ में वो ऑलरेडी था टू कंट्रोल टाइम। सिमिलरली हम लोग न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स अभी डेवलप कर रहे हैं जो सुदर्शन चक्र के द्वारा पहले हो चुका था। इनफैक्ट ब्रह्मास्त्र के द्वारा भी होता था। सुदर्शन चक्र को जब घुमाया जाता था, वायु से भी तेज वो घूमता था एंड देन एक विस्फोट होता था विच वॉज मोर पावरफुल देन न्यूक्लियर बॉम्ब। एंड जैसे मैंने बोला टारगेटेड मिसाइल, वो तो था ही। सुदर्शन चक्र जिस टारगेट के पीछे लग जाता था, चाहे वो विजिबल हो चाहे ना हो, धरती के किस भी छोर में हो, वहाँ जाके वो उसको एक्चुअली अटैक कर देता था। तो दोस्तों वी डू वॉन्ट टू बिलीव इन साइंस एंड वी वॉन्ट टू फाइंड द ट्रूथ एट्सेट्रा, बट एक बारी हमें ना थोड़ा सा पलट के पीछे देखना चाहिए कि हमारे एंशियंट इंडिया में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे गुप्त रहस्य हैं जिनको हमें थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा सा प्राइड ले लेना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज इन अ साइकिल एंड ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड बिफोर एंड इन इंडिया, इन आवर स्क्रिप्चर्स, इट्स ऑलरेडी रिटन देयर। दोस्तों इस बारे में गौर करिए एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग माई चैनल एंड माई स्टोरीज। प्लीज़ आते रहिएगा। और आज के ये सुदर्शन चक्र की खूबियों की कहानी थी मेरी आपसे बात, ज़रा सी।